ईश्वरदास जी बड़े उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष हो चुके थे। एक दिन उन्होंने देखा उनके पास एक बालक आया, बहुत रो रहा था। उनको दया आ गई, बोले भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा महाराज तापी नदी के किनारे हमारा गांव था, जहां आप एक बार पधारे थे, और नदी में ऐसी बाढ़ आई कि पूरा गांव बह के समाप्त हो, गांव का नाम निशान नहीं है वहां। हम बाहर थे इसलिए हम बच गए, बाकी हमारा पूरा परिवार कुटुंब खानदान सब समाप्त हो गया। मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो बेघर हो गया महाराज, मैं मरना चाहता हूं। ईश्वरदास जी ने खूब समझाया उसको, लेकिन बेचारा कहां समझे, वो तो माथा पटक रहा था, रो रहा था। ज्यादा दुखी देखा तो ईश्वरदास जी, रोता क्यों है, जा तेरा गांव फिर से मिल जाएगा, जा। 2-3 साल हो गए थे गांव के अस्तित्व को मिटे हुए, और वो लड़का गया तो जिसका जैसा घर, जिसके घर के जितने सदस्य, जिसकी जितनी गाय, जिसकी जितनी भैंस, वो फिर जैसी के तैसी सृष्टि हो गई। ईश्वरदास जी बोले हम वैकुंठ जाएंगे आज। तो बढ़िया से स्नान ध्यान किया महाराज जी, अब पाग बांधी, तिलक लगाया बढ़िया से, और घोड़े पर बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज जी कहां जा रहे? बोले हम वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े से कहा चल, घोड़े के साथ आकाश में उड़ गए। सदेह कोई बिना मरे कहते स्वर्ग नहीं दिखता, पर उनकी सन्निधि के मात्र से वो पशु योनि में पड़ा हुआ अश्व भी वैकुंठ का अधिकारी हो गया, और वे घोड़े के साथ सदैव भगवान के धाम को चले गए। दूर तक आकाश में दिखाई पड़े, बाद में न घोड़ा दिखाई पड़ा, न ईश्वरदास जी दिखाई पड़े।